दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। इस प्रोजेक्ट के साथ चाइना ग्लोबली डोमिनेट करना चाह रहा है। बीआरआई कई बड़े प्रोजेक्ट्स का मिला जुला रूप है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी हो या हो ट्रेड, इस इनिशिएटिव में सब शामिल है। प्रोजेक्ट को अक्सर 21st सेंचुरी का सिल्क रोड कहा जाता है, जो एक बेल्ट की शक्ल में है। इसमें चाइना कई पोर्ट्स, कंट्रीज और इंटरकॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी के साथ साथ मैरीटाइम शिपिंग लेन्स भी तैयार कर रहा है। सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट करीब 2000 साल पहले हान डायनेस्टी में स्टैब्लिश हुआ था, जब चाइना को यूरेशिया से होते हुए मेडिटेरेनियन को जोड़ने वाले रूट को सिल्क रोड कहा गया। ये सिल्क रोड सदियों तक चला। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या बीआरआई को 2013 में लॉन्च किया था। ये ग्रैंड प्लान एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने का काम करेगा। साउथ ईस्ट एशिया से ईस्टर्न यूरोप और अफ्रीका तक पहुंचने वाला ये बीआरआई 100 से ज्यादा देशों को शामिल करता है। आइए बीआरआई को समझते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में कजाकिस्तान और इंडोनेशिया में ऑफिशियल विजिट्स के दौरान ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके दो हिस्से थे, एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड। शुरू में इसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा गया, पर इवेंचुअली इसका नाम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हुआ। शी जिनपिंग का विजन रेलवेज, एनर्जी पाइपलाइंस, हाईवेज और स्ट्रीमलाइंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स बनाना है। इस इनिशिएटिव में साउथवर्ड एशिया में पाकिस्तान, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से लेकर वेस्टवर्ड एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना मेन मोटिव है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के आर्टिकल में यह बताया है कि प्रेसिडेंट शी के मुताबिक इस नेटवर्क से चाइनीज करेंसी रेनमिनबी का इंटरनेशनल यूज भी बढ़ेगा और एशियन कनेक्टिविटी के बॉटलनेक को तोड़ेगा। रेनमिनबी का ज्यादा लेन देन चाइना के अपनी करेंसी को इंटरनेशनल पुश देने का काम करेगा। बीआरआई को लेकर चाइना की ओवरऑल एम्बिशन स्टैगरिंग है। जनवरी 2021 तक 140 के आसपास देशों ने या तो प्रोजेक्ट्स पर साइन किए हैं या ऐसा करने का मोटिव जाहिर किया है। दोस्तों इस इनिशिएटिव के अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम अलग अलग प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं जो इवेंचुअली बीआरआई के अंडर हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट लगाते हैं कि बीआरआई के अंदर अब तक सबसे बड़े प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC है, जो चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ने वाले कई प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन है। इसका करीब $60 बिलियन का बजट एस्टिमेटेड है। पर CPEC के अलावा कलेक्टिवली बीआरआई में खर्च कितना आएगा? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में एक्सपेक्टेड कॉस्ट $1 ट्रिलियन से ज्यादा है। हालांकि अब तक कितना खर्च हुआ है इस पर एग्जैक्ट फिगर्स डिफर करते रहते हैं। एक एनालिसिस के मुताबिक चाइना अब तक इस इनिशिएटिव में $210 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है, जिसका मेजॉरिटी हिस्सा एशिया में खर्च हुआ है। हालांकि दोस्तों अब्रॉड में भी चाइना के एफर्ट्स खत्म नहीं होते हैं। बेल्ट एंड रोड का मतलब ये है कि चाइनीज फर्म्स ग्लोबली एक अनपैरेलल्ड स्केल पर कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज कर रही हैं। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज कंपनीज ने बेल्ट एंड रोड के चलते $340 बिलियन के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए हैं। इसका बीआरआई प्रोजेक्ट से डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर चाइना की इकोनॉमी के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। मॉर्गन स्टैनले ने प्रेडिक्ट किया है कि बीआरआई में चाइना का ओवरऑल एक्सपेंस 2027 तक 1.2 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। इस इनिशिएटिव में कई बड़े प्रोजेक्ट्स और सब प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट या तो सीधे बीआरआई से जुड़े हैं या इनडायरेक्टली बीआरआई के अंडर आते हैं। सीधे जुड़ने का मतलब है कि फंडिंग सीधे बीआरआई के फाइनेंस मैकेनिज्म से आती है। इनडायरेक्टली जुड़ने का मतलब है कि फंडिंग बीआरआई से डायरेक्टली नहीं आती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और CPEC बीआरआई का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान तक रीजनल इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट ला सकता है। CPEC के अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुताबिक करीब 16 प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा कंबोडिया सिहनाउक विले स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इंडोनेशिया जकार्ता बांडुंग हाई स्पीड रेल जैसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं जो बीआरआई के अंडर आते हैं। बीआरआई में टोटल प्रोजेक्ट्स के नंबर 2900 से भी ज्यादा हैं। इनमें से कुछ पर काम शुरू हो चुका है और कईयों पर काम शुरू होना बाकी है। लेकिन दोस्तों इस इनिशिएटिव के कई इम्प्लीकेशन भी हैं जो वीक इकोनॉमी वाले देशों में नजर आते हैं। 2018 में गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका ने चाइना को लोन रीपेमेंट नहीं कर सकने पर हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर दिया था। ये एक कॉशनरी इशू है। 2018 की ही शुरुआत में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने बीआरआई से जुड़े 8 ऐसे देशों को देखा जो लोन्स रीपे ना कर पाने के सीरियस रिस्क पर हैं। दोस्तों ऐसे में चाइना छोटे देशों को एक्सप्लॉइट कर सकता है।
क्रिटिक्स का मानना है कि चाइना डेड ट्रैप डिप्लोमेसी का यूज करके स्ट्रैटेजिक कंसेशंस ले सकता है। अफेक्टेड देशों में जिबूटी, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव्स, मंगोलिया, पाकिस्तान एक्सेट्रा हैं। इन देशों के फॉरेन डेट का लगभग आधा हिस्सा चाइना ने दिया है। जैसे जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक्सपैंड हो रहा है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स चाइना को दूसरे देशों के प्रति कई लेवरेज दे रहा है, स्पेशली जो छोटे और गरीब देश हैं। इंपीरियलिज्म का मतलब है कोई ऐसी पॉलिसी जो किसी देश के पावर को कॉलोनाइजेशन, मिलिट्री फोर्स या फिर और किसी तरीके से बढ़ाता हो। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर जेन गॉली ने गार्जियन से कहा कि चाइना ने ये ग्रैंड इनिशिएटिव इसलिए प्रेजेंट किया है जिससे लोग फ्राइटेंड हो। गॉली कहते हैं कि इकोनॉमिक पावर से दोस्त बनाने की जगह चाइना ने इन्फ्लुएंस से डर का माहौल बनाया है। कई लोगों की चिंता है कि चाइना की कमर्शियल प्रेजेंस विल इवेंचुअली लीड टू मिलिट्री प्रेजेंस। डायरेक्टर ऑफ रिकनेक्टिंग एशिया प्रोजेक्ट्स एट CSIS जॉनथन हिलमैन कहते हैं कि यदि ये गुड्स कैरी कर सकता है तो ये ट्रूप्स भी कैरी कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।